लोकसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 91 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो बड़ी खबर आई थी उस पर जो एक अपडेट आई है वो सबसे पहले आपको बता दें। वोटिंग के दौरान नोएडा में पोलिंग बूथ पर खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पोलिंग बूथ पर नमो फूड के नाम से खाने का पैकेट बांटे जाने का एक मामला सामने आया है। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर पुलिस खुद नमो फूड का पैकेट लेकर पहुंची थी। ये अपने आप में सबसे गंभीर बात नजर आ रही है। सेक्टर 15A के पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी पर नमो फूड पैकेट बांटने के आरोप लगे हैं। हालांकि ये जानकारी भी निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दी गई है कि जिस दुकान से ये फूड पैकेट्स मंगवाए गए उसका नाम ही नमो फूड है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक वोटिंग के दिन पोलिंग सेंटर पर इस तरह के पैकेट जिन पर नमो लिखा हुआ है वो पहुंचना अपने आप में सवाल तो खड़े करता ही है। और सीधे सीधे आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला हो जाता है। ये देखिए, ये वही फूड पैकेट है, गोल घेरे पे हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है नमो फूड पैकेट और ये फूड पैकेट उन मतदाताओं के बीच में बांटे जा रहे थे जो कि पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए थे अपने वोट डालने के लिए। और नोएडा संवाददाता गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे हम बात करते हैं। गिरीश, कुछ पता चल पाया और डेवलपमेंट हुई है इस पूरी खबर पर? नमो फूड पैकेट्स पुलिस पर बांटने का भी आरोप लग रहा है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो सेक्टर 15A का पोलिंग बूथ है, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी आए और जो अंदर सुरक्षा कर्मी हैं और जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनको ये बांटा गया। इस बारे में जब हमने यहाँ के स्थानीय डीएम से बात की, जिलाधिकारी का कहना है कि एक दुकान है उसका नाम ही नमो है और वहाँ से फूड पैकेट बांटे गए हैं। लेकिन पूरा मामला ये है क्योंकि जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है, तो क्या पहले इसकी जाँच नहीं की गई थी कि आखिर इसका नाम नमो है और इसको रोका जाए, किसी दूसरे से बेचा जाए या बिना नाम के पैकेट बेचे जाए? तो कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल ये खड़ा होता है। गिरीश, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? क्या अभी भी इस तरह से जो फूड पैकेट्स हैं उनका वितरण इस पोलिंग सेंटर पर जारी है या फिर फिलहाल इसे रुकवा दिया गया है? जी, फिलहाल जैसे ही ये बांटे जा रहे थे तो जो मीडिया कर्मियों की नज़र इस पर पड़ी, जब ये मीडिया के कैमरे में ये पैकेट कैद हो गए उसके बाद जो बांटने वाले पुलिसकर्मी थे वो अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल गए। और इस मौके पर जब बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो जिनका ये पोलिंग बूथ भी है, उनसे हमने बात की तो उनका भी कहना है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। उन्होंने भी कोई जानकारी देने से मना कर दिया। ठीक है, पुष्पेश जी, मैं इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। इसे कितना सीरियस मामला आप मानते हैं? क्योंकि निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भाई दुकान का नाम ही नमो फूड है, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों का ठीक मतदान के दिन पोलिंग सेंटर पर नमो फूड के पैकेट लेकर पहुंचना अपने आप में सवाल तो खड़े करता ही है। लेकिन ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? आप देखिए, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नियमित रूप से इतने विराट पैमाने पर होता है कि इस देश के 100 से अधिक सम्मानित अधिकारियों ने एक पत्र लिखा है राष्ट्रपति के नाम कि शायद चुनाव आयोग को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा, महिमा और गरिमा निरंतर घटती रही है। आज उसने 2 निर्णय किए हैं, एक नमो चैनल को लेकर, एक नमो बायोपिक को लेकर, जिससे कुछ शायद मुलम्मा चमकदार बनाने की कोशिश की गई है। मगर मुझे लगता है तकनीकी कारणों से भले ही आप अपने को मुक्त कर लें कि खाना बेचने वाले का नाम नमो था या दुकान का नाम नमो था, किंतु कहीं ना कहीं इससे ये संकेत भी जाता है कि आप जीत के लिए कितना बौखलाए हुए हैं कि प्रचार का कोई राई रत्ती कोना छोड़ना नहीं चाहते, और इसका नुकसान अंततः आपको हो सकता है। और अंग्रेजी का एक मुहावरा है, जिसे यदि आप उधार लें, अंग्रेजी मुहावरे उधार लेने का मुझे कोई शौक नहीं, कि जो काइट फ्लाइंग कहते हैं, कनकौवा उड़ाना, तो शायद इस तरह के प्रयास से ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ तक हम इस तरह के प्रचार का लाभ उठा सकते हैं, जहां चुनाव आचार संहिता का तकनीकी उल्लंघन न हो मगर नैतिकता का उल्लंघन। ठीक है, तो जीत के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार नजर आ रहे हैं कुछ पार्टियों के उम्मीदवार।